ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आर्य उद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला क्रम संख्या 99 में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय उपांग। पिछले वीडियो में हमने वेदों के अंगों के विषय में जाना। अब उपांग अर्थात उप अंगों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। ऋषि लिखते हैं, जो ऋषि मुनिकृत मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत 6 शास्त्र हैं, इनको उपांग कहते हैं। अर्थात जो 6 दर्शन शास्त्र हैं, षड दर्शन जिन्हें कहते हैं, इन्हीं का नाम उपांग है। व्याख्या। ऋषियों मुनियों ने ब्राह्मण आदि ग्रंथों में आए हुए व्यवहारिक और आध्यात्मिक ग्रंथियों, समझने में कठिन स्थलों, प्रसंगों, सिद्धांतों, शब्दों आदि के रूप में, ग्रंथि का मतलब गांठ, अर्थात जहाँ कहीं परेशानी हो, कठिनाई हो, किसी भी रूप में हो, तो उसे सुलझाने हेतु यथार्थ निर्णय के लिए वैदिक सिद्धांतों के प्रतिपादन एवं उनके प्रायोगिक रूप से जिससे वे प्रत्यक्ष हो सके, अर्थात जिससे उन बातों को समझा जा सके, तो इन मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत ग्रंथों की रचना की। इन्हीं का नाम उपांग है। जो वेदों में कहीं कठिन शब्द आया, कठिन प्रकरण आया, उनको समझाने के लिए ऋषियों ने जो शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, व्यवहारिक प्रयोग में लाने के लिए जो ग्रंथ लिखे, इनका नाम उपांग है। और ये 6 हैं: मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत। संपूर्ण विश्व भर में यह अपार बहुमूल्य संपत्ति अन्यत्र कहीं नहीं है। पूरे संसार में ये अमूल्य संपत्ति और कहीं नहीं मिलने वाली। केवल भारतवर्ष में ये आध्यात्मिक रूप में जो अमूल्य संपत्ति है, ये भारतवर्ष में है। इस ज्ञान का सहस्रांश भी अन्य मतावलंबियों के पास नहीं। ये इतना अमूल्य ज्ञान है कि इसका कहते हैं 1000वां हिस्सा भी उनके पास में नहीं है, जो दूसरे मत वाले हैं। यह महान मानवीय मूल्यों, सत्य की अवधारणाओं, अतीन्द्रिय को भी प्रत्यक्ष कराने वाले सिद्धांतों तथा उपायों से परिपूर्ण अत्यंत आश्चर्यजनक ग्रंथ रत्न हैं। यह ऋषियों के द्वारा प्रदान की गई हम मनुष्यों के लिए अत्यंत बहुमूल्य परिसंपत्ति है। हम आर्यजन एवं विद्वान लोग इन ग्रंथों का पठन पाठन, सिद्धांतों का जीवन में धारण, प्रचार प्रसार, यथार्थ एवं शब्दों की सुरक्षा करके ही सुख और आनंद की प्राप्ति करा ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात ऋषियों के जो ऋण हैं हमारे ऊपर, उनसे उऋण कैसे हुआ जाए, उनसे उऋण होने के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, पठन पाठन करना ही होगा।
तो इन 6 ग्रंथों का नाम ही उपांग है। मीमांसा, वैशेषिक, योग, सांख्य, न्याय और वेदांत। धन्यवाद।